नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। नवरात्रि का ये हफ्ता चल रहा है, आज अष्टमी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए स्त्री शक्ति पे, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा वर्णन है हमारे वेदस में। आप जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, हमारे धर्म को ही अगर आप देख लें, तो इसमें स्त्रियों के पावर के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में, सम्मान के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और साबित की गई हैं कि क्यों स्त्री शक्ति का उच्च उच्च की स्थिति पे होना, एम्पावरमेंट होना क्यों जरूरी है, किस तरीके से काम करता है। चाहे आप शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को देख ले, तो वहाँ भी बताया गया है कि आधा शिव जो है, आधा नारी, आधा पुरुष है। बेसिकली वो एक एनर्जी का एक्सप्लेनेशन है कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होना कितना जरूरी है, और दोनों को एक समान इज्जत दी गई है, दोनों को एक समान इंपॉर्टेंस दी गई है, और ये बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप शिव और शक्ति को देख लें, तो बिना शक्ति के तो शिव जी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिना शक्ति के शिव का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं शिव भी शक्ति से डरते हैं। कुछ मुद्दों पर डरना ही पड़ता है, क्योंकि यही बैलेंस का नियम है। अब आप इसको अगर एनर्जी के फॉर्म में भी समझे, तो आप देखें चाइनीज में यिंग एंड यांग एनर्जी का बैलेंस होना जरूरी, वो भी बेसिकली मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की ही बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। या आप संस्कृत में देखें तो इंगला एंड पिंगला, ये भी शरीर के दो एनर्जी सेंटर्स हैं, उनका बैलेंस होना के बारे में ही बात कर रहे हैं। बेसिकली जो ये एनर्जी है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, दोनों एनर्जी का बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है आपके जीवन को सफल होने में। बेसिकली अदरवाइज एक इम्बैलेंस सा रहेगा, और आप कहीं ना कहीं एक कमी आपके जीवन में रहेगी अगर इनमें से कुछ भी इम्बैलेंस है। तो कहने का मतलब है कि जो एक स्त्री शक्ति है, उसका एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये आज से नहीं है, बहुत सदियों से चली आ रही परंपरा है हमारे धर्म में। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या है, अगर आप सर्च करने जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे फीमेल गॉडेसेस हैं हमारे धर्म के अंदर, जिनकी डिफरेंट रूप की पूजा की जाती है, और नवरात्रि में तो शक्ति की ही पूजा है बेसिकली, डिफरेंट फॉर्म में, पहले दिन से लेकर 10वीं तक। तो आज अष्टमी है, तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं कि आजकल समझने के लिए कि जो स्त्रियों की शक्ति की खूब आजकल बात हो रही है, उनकी एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें मिलते हैं। मुझे लगता है कि कई बार स्त्रियां ही स्त्रियों के खिलाफ होती हैं, और इस वजह से ही उनको ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाता और प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आसपास रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला एग्जाम्पल तो मैं आपको देता हूँ। जब कोई भी माता पिता अपने बच्चे या लड़की की शादी करती है किसी और घर में, और कभी वो उससे पूछती है कि हाँ भाई कैसा चल रहा है, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, लोग कैसे हैं, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं। अगर वो ये बताती है कि अरे मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, कुछ भी खाने पीने को मना नहीं करते, जो भी पहनती हैं उसके मना नहीं करते, घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, और मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, कोई मुझे परेशान नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करने देते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वही माँ बाप बहुत खुश होते हैं, अरे वाह कितना अच्छा दामाद है मेरा, मेरी बेटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। ठीक है। वहीं जब उनके घर में कोई बेटी शादी होके आती है, बहू आती है, उनके बेटे की शादी होती है, कोई बहू आती है, तब वही उनका लड़का, उनका बेटा अगर यही कर रहा होता है, उस स्त्री का सम्मान कर रहा होता है, या उसे छूट दे रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको घुमाने ले जाता है, तो भी कहते हैं कि हमारा बेटा तो हमारे हाथ से निकल गया, अब वो अपने जोरू का गुलाम हो चुका है, हमारी तो सुनता नहीं, हमारा उसको कोई कदर नहीं है, जब देखो तब बीवी के पीछे रहता है, उसको ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ आप देख लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है, आप देख लीजिए। क्योंकि आपकी बेटी है तो आप समझ रहे हैं कि उसका सब कुछ मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है, और वहीं आप उस दामाद की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ जब आपका बेटा उसके साथ कर रहा है तो आपको दिक्कत होती है। दूसरा एग्जाम्पल की, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आपकी बहन है, तो वो उम्मीद करेंगे कि जो आपकी वाइफ है वो उनको अच्छे से रिस्पेक्ट दे, क्योंकि ननद और भाभी का रिश्ता है कि नहीं, वही इंपॉर्टेंस दे जो उनका पहले था, है ना। उन जो चीज़ उनके लिए लेके आए वो उनके लिए भी लेके आए, घूमने जाए तो साथ में जाए, उनको ही पूछें, उनके बच्चे को ही पूछें, ये सब रहता है। लेकिन जैसे ही उनके हस्बैंड से आप पूछें, उनका हस्बैंड अगर अपनी बहन को फ़ोन कर रहा है, उनके बच्चों के लिए कुछ भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है, या फिर जा रहा है, उनको भी शामिल कर रहा है हर चीज़ में, तो उनको कोई दिक्कत होगी कि ये मतलब हर चीज़ में अपने बहन को इन्वॉल्व कर रहा है, मेरा इंपॉर्टेंस कम है। यहाँ आप इसको भी आप रिलेट करके देखिए, आपको हर जगह ये चीज़ मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ही उस चीज़ के खिलाफ रहते हैं, और इसमें हमारे जैसे लोगों को कोई रोल होता नहीं है। बेसिकली हम तो इधर के भी नहीं रहते, उधर के भी नहीं रहते। ये जो सारा खेल चल रहा होता है वो सास, बहू और ननद, इन तीनों के बीच में सारी कहानी चलती रहती है, और वही इस गेम को चलाते रहते हैं। वही तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये चीज़
प्रॉब्लम है या नहीं है, ये सवाल आप पूछिए अपने आप से। अब आती है स्त्रियों की रिस्पेक्ट की बात आती है। अब देखिए, कोई भी जो बेटा है या बेटी ही मान के चलिए, वो बचपन से अपने माँ को देखती है कि उसकी माँ किस स्थिति में है, किस तरीके का एम्पावरमेंट उसको मिला है, कौन सी सुख सुविधाएं उसको मिली है, उसने जीवन कैसे काटा है, हमको कैसे पाला है, कौन से दुख उसने झेले हैं। उसके हिसाब से जब वो बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, जब वो स्थिति में होते हैं कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके, तब वो उस हिसाब से अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं। मान लीजिए, अगर आपने देखा है कि आपकी माँ सताई हुई है ना, उनको लोगों ने हमेशा परेशान किया है, गरीबी में उसे अपना जीवन काटा है, आपको बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने, तो आप ऑटोमेटिक एक आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट उनको देने का मन करेगा और उसको प्रोटेक्ट भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। कोई मेरी माँ को कुछ बोल नहीं सकता है। और अब कहीं ना कहीं कंपेरिजन मोड में भी चले जाएंगे कि हाँ, अपनी वाइफ को ही बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई, मेरी माँ तो इतना अच्छा बनाती थी, मेरी माँ को देख लो, इतना अच्छा पूजा करती, तुम तो कुछ करते नहीं हो। तो जब ये हम करने लग जाते हैं तो हम बात तो स्त्री सम्मान की कर रहे हैं, एक माता के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसको हम ये बोल रहे हैं वो भी होम डिलीवरी होकर कोई माँ तो बनती नहीं है। हर इंसान का अपना एक, लड़कियों का अपना एक स्टेज है। जब वो पैदा होती है तो बेटी होती है, फिर बहन बनती है, फिर गर्लफ्रेंड भी होती है, फिर बीवी बनती है, जब बच्चे होता है तब जाके वो माँ बनती है। तो कोई एकदम से तो ये होता नहीं है कि हाँ भाई, ये रिलेशन एकदम से क्रिएट कर दिया गया है। वही स्त्री का डिफरेंट डिफरेंट चरण है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में उसको जो सम्मान मिल रहा होता है उससे ये तय होता है कि कितनी इंपावर्ड है, कितनी वो डरी हुई है, कितना उसको मौका मिला है कुछ अपने जीवन में करने का, कितनी उसकी बात सुनी गई है, अपने अपने आप को कितना वो समझा पाई है, कितना उसको मौका मिला है वो सब करने का जो वो अपने जीवन में करना चाहती है। तो ये एकदम से माँ पे आके शिफ्ट नहीं होना चाहिए, बट ये होता है। तब आप ये भूल जाते हैं कि जो आपकी जो वाइफ है, आज वो वाइफ बनी है, कभी किसी की बेटी थी, फिर कभी किसी की बहन भी रही होगी, लेकिन अब जब आपके बच्चे की जब वो माँ बनेगी तब से उसको रिस्पेक्ट मिलना चालू होना चाहिए। इसका कहने का सिद्धांत तो यही है कि वह जब वो माँ बन जाए तब उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन जब तक आपकी वो पत्नी है तब तक उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने पत्नी का रिस्पेक्ट शुरू करेंगे और आपके बच्चे होंगे, वो देखेंगे उनकी उसकी माँ को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिला है, उसके पापा जो है अपनी माँ का, उनकी माँ का काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो ऑटोमेटिक उसको ये सोचने का तो मौका ही नहीं मिलेगा कि मेरी माँ सताई हुई है। तो जब वो बड़ा होगा और वो देखेगा उसकी माँ ऑटोमेटिक पावर में है, ऑटोमेटिक एम्पावर्ड है, खुश रही है, चाहे पुराने वीडियोस देख के घूमने फिरने का जिस तरीके से, तो वो कभी भी उसका फोकस स्पेशल शिफ्ट नहीं होगा कि मुझे अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना है या फिर इसका काफी ध्यान रखना है। तो वो कंपेयर भी नहीं करेगा अपनी वाइफ से कि तुम ऐसी है, मेरी माँ वैसी है। तब दुनिया से भी वो कंपेयर नहीं करेगा अपनी माँ को, सब उसके लिए सारी स्त्री बराबर होगी। अपने बीबी का भी वैसे ही सम्मान करेगा, अपने गर्लफ्रेंड का भी वैसे ही सम्मान करेगा, अपनी माँ का भी वैसे ही सम्मान करेगा, और बाकी जितने भी रिलेशन है जीवन में, अगर ऑफिस में भी उसके फ्रेंड फीमेल फ्रेंड्स, तो उसका भी वैसे ही सम्मान करेगा, क्योंकि उसको ये पता होता है कि वो स्त्री का सम्मान कैसे होना चाहिए, क्योंकि उसने घर में ही देखा होता है। बाकायदा अगर उसकी माँ को परेशानी हुई है, पूरे जीवन भर सताई हुई है, तो वो हमेशा एक प्रोटेक्शन मोड में रहेगा, एक हॉस्टाइल मोड में रहेगा कि उसे लगेगा जो भी कोई उसकी माँ को बोल रहा है वो गलत ही है। फिर उसका जो ट्रीटमेंट है बाकी लोगों के प्रति वो हमेशा खराब ही रहेगा। ये सिस्टम किसने बनाया? ये सिस्टम भी हमारा ही बनाया हुआ है कि हम अपनी माँ का तो उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी जैसे अपने बीवी का या कहने किसी और की बेटी का, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपकी बीवी से होने से पहले किसी और से घर से आई हुई है, उसके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उसकी बेटी खुश रहे। लेकिन जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपके आसपास के लोगों को ही प्रॉब्लम होने लगती है, जिसमें 90% लोग जो होंगे वो फीमेल ही होंगे। अब आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आपकी शादी हो गई है और अपनी माँ के साथ आप रहते हैं, माँ के साथ क्या, माँ आपको अपने साथ रखती है बेसिकली, तो आपकी जो बहन है अगर वो घर आती हैं तो सबसे पहले वो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, उनको देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो मेरी वाइफ है, उनकी जो ननद है, और आपकी जो वाइफ है और उनकी जो ननद है, वो आपके माँ का कैसा ख्याल रखती है, वो देखती रहेंगी। और हर चीज में उनको दिक्कत हुई, अरे मेरे माँ का ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा, 10 कमियां निकालेंगी, वो देखने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो एक दिन के लिए आई है। लेकिन जो आपकी वाइफ है, ननद है, वो हमेशा रह रही होती है, तो वो ये भूल भी जाती है कि उनकी सास है, वो अपने जैसे अपने घर में रह रही होती है, अपने माँ के लिए जैसा उसका रिस्पेक्ट रहता है, सेम रिस्पेक्ट उसका यहाँ पे भी रहता है। तो वो प्रैक्टिकल नहीं होती, उसको लगता है जैसे यही नॉर्मल है, वो उसके दिल में उतना ही रिस्पेक्ट होता है, लेकिन बहनों को लगेगा कि हाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो उसका कंप्लेन भी करेंगी और दुनिया बताएंगे कि क्यों आपकी वाइफ सही नहीं है, क्योंकि अगेन यहाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक तरीके का जो मानसिक कह देते हैं आप दिवालियापन है वो नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाएंगे और उनके हस्बैंड की माँ अगर आ गई तो उनको वहां दिक्कत है, वो फिर उतनी सेवा उनकी नहीं करेंगी, फिर उनको वो ज्यादा दिन रह जाए तो उनको तकलीफ भी होगी, और वो खुद ऐसा कर भी नहीं रहे होंगे, लेकिन ज्ञान उनको आके देंगे जो ऑलरेडी साथ में रहते हैं, खुशी से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे फिर बात आ गई, हाइपोक्रेसी की बात आ गई, यहाँ भी दोगलापन है,
क्योंकि अगर आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं, अगर आपने माँ का सम्मान करते हैं, तो फिर आपके पति का जो की माँ है वो आपकी माँ कैसे नहीं हुई? फिर वहां वो नियम क्यों नहीं अप्लाई होता है कि नहीं? आप ये हमेशा चाहते रहते कि हाँ आपका भाई जो है आप उसको वही रिस्पेक्ट दे, आपसे बात करता रहे, लेकिन जब आपका हस्बैंड अपनी बहन से ज्यादा देर बात कर ले या फिर मिलने चला जाए या उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट देने लग जाए, हर चीज में इन्वॉल्व करने लग जाए, तो आपको लगता है कि हाँ तुम तो मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम तो उन्हीं पे लगे रहो। ये सब चीजें आप बोलने में आता है। तो कहने मतलब जो पूरा सिस्टम जो मुझे देखने से लगता है कि 90% जो है स्त्रियां ही स्त्रियों के खिलाफ है। आप देख लीजिए सिस्टम को अपने चारों ओर, आप इस चीज को अगर देखने महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरे जितने भी चीजें मैंने बोली है सारे सवाल का आपको जवाब मिलेगा और सारे डॉट्स आपको कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। अब रीजन कुछ भी हो सकता है और इसमें क्या होता है, रिश्ते खराब होते चले जाएंगे, क्योंकि जहां शर्त की बात आएगी कि तुम ऐसा करोगे तो ही हमें तुम्हारे साथ रिश्ता रखेंगे, हम तुम ऐसा नहीं करोगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। जब शर्त की बात आए तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता है। रीजन कि उसमें फिर आपका कोई हो सकता है कि माँ बाप आपसे छूट जाए, हो सकता है कि अपनी बहनें आपसे छूट जाए, हो सकता है कि आपकी बीवी आपसे छूट जाए, क्योंकि जो भी शर्त लेके आएंगे वहां आपको इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यही तरीका है इस चीज को खत्म करने का। अदरवाइज क्या है, आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना एक स्थान है, सबका एक जीवन है, आपको सबको उनके अनुसार ही रिस्पेक्ट आपको देना है। लेकिन जब शर्त की बात आ जाएगी किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, अगर इसमें अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन होगा तो आपको उस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वो तरीका है। वरना आप क्या करेंगे, अगर आपने माँ बाप की तरफ ज्यादा फोकस हो जाएंगे तो आप उस लड़की को आप तकलीफ देंगे जो किसी और की भी तो बेटी है। तो अगर गीता के सिद्धांत पे अगर आप चलें, सही और गलत पे आप चलें, तो फिर आपको किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गीता में अर्जुन ने तो यही बोला था ना कि वो मेरे चाचा दादा है, उनसे मैंने शिक्षा ली, उन्होंने मुझे पाला है, मैं कैसे धनुष चलाऊं। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई युद्ध है, करना पड़ेगा, सामने कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ये धर्म युद्ध है, जो गलत है उसके खिलाफ तुमको एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर उन्होंने लिया। तो जिस देश में गीता एक ऐसा साधन है, एक ऐसा ग्रंथ है जो खुद ही बताता है कि बिना युद्ध के संभव ही नहीं है धर्म का स्थापना, तो वहां आप कैसे कोशिश कर लेंगे कि सबको मैं खुश करके ले चलूं? नहीं हो पाएगा। जो भी शर्त लेके आएगा उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, जो भी उस रिश्तों को खराब करने का जड़ बनेगा उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यही धर्म है और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा कि आपकी बहन कौन है, आपके माता पिता कौन है, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा कि जो लड़की आपके घर में आई है वो भी किसी की बेटी है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो भी किसी की बहन है। तो अगर आप जिस दिन ये आप समझ लेंगे उस दिन आप एक फेयर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे और ये दुनिया वैसे ही सुधर जाएगी और वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेशल फोकस करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक सबको अपने अपने हिस्से का रिस्पेक्ट, सम्मान और आगे बढ़ने की जो उनकी इच्छा है उसको सपोर्ट मिलता रहेगा और ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। और आपको लगता है मेरी बात सही है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये बात अपने घर में सबसे पहले इंप्लीमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए ऐसा ही करने के लिए। और इस समाज में अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम खत्म हो, सास बहू और ननद के बीच का हिसाब किताब और जो घर एक टूटता है, तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही धर्म युद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।